अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मरियम ख़ान। आज फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूं पाकलैंड स्पोर्ट्स एकेडमी से। नाजरीन, आज हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो बहुत इन्फॉर्मेटिव जो है आपके लिए होगा। इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं जो अक्सर हमारे माइंड में होते हैं खेलों को लेकर, एरोबिक्स को लेकर, वो हमारे क्लियर होंगे। और नाजरीन, सबसे पहले तो मैं थोड़ा एक इंट्रोडक्शन देती हूँ कि दुबई प्रेसिडेंट ऑफ एशिया एरोबिक्स फेडरेशन संतोष देशमुख साहब ने दुबई में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया एरोबिक्स के हवाले से। तो इसमें पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी है वो हमारे साथ एक बहुत बड़ा नाम है एरोबिक्स की दुनिया का, वकास अली ख़ान साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान फिटनेस एरोबिक फेडरेशन से इनका ताल्लुक़ है। और इन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान को प्रेजेंट किया और आज हम इनसे जो है एरोबिक को लेकर गुफ्तगू करेंगे और इनसे मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें इनवाइट किया अपने इस प्रोग्राम में और बड़ा अच्छा लगा हमें। सर, मेरा ख्याल है सबसे पहले तो आप कॉन्ग्रेचुलेशंस के मुस्तहिक हैं। आपने जो सब एरोबिक्स का जो हमारा ये इवेंट हुआ था, मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले तो जो रूस है उसने पहले नंबर पे जो है अपना सिक्का जमाया एरोबिक्स की दुनिया में। और दूसरे नंबर पे जो हमारे वकास साहब हैं, इन्होंने वहाँ प्रेजेंट किया पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लिए फ़तह समेटी। इनसे अब हम बेसिकली पूछना ये चाहेंगे, सर पहले तो आप हमें ये बताएं कि एरोबिक्स बेसिकली है क्या? जी, एरोबिक्स देखिए, हर वो एक्सरसाइजेज जिसमें आपके पास 2 से 3 मिनट होते हैं मैक्सिमम, तो जो वो ऐसी एक्सरसाइजेज होती है कि आपने कंटिन्यूसली अपने लेग्स पंपिंग में रहना है, आपने जंपिंग में रहना है, आप उसमें रुक नहीं सकते। मतलब आपको 1 और 2 मिनट में इतनी की ब्रीदिंग हो जाती है कि आपको सांस लेना मुश्किल हो जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टेमिना बिल्ड करने के लिए हेल एक्सेल्स, जो भी एक्सरसाइजेज जिसमें हेल एक्सेल्स होंगी वो एरोबिक्स कहलाती है। फिर इसमें आ जाती है आपकी डिफरेंट टाइप की इवेंट्स कैटेगरी। अब इवेंट्स किसको कहते हैं? इवेंट्स उसको कहते हैं जैसे इसमें आप मेंशन हुआ है कि हिप हॉप। हिप हॉप एक डांस है, आपको पता है। लेकिन आपको पता है जब डांस होता है तो उसमें भी आपको ब्रीदिंग होती है, आप थकते हैं, बहुत स्टेमिना की जरूरत होती है। सो दैट इज हिप हॉप एरोबिक्स। सही, ठीक है। सर, अब मेरे ख्याल से ये एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी है कि एरोबिक्स हर वो एक्सरसाइजेस को कहा जाता है जिसमें आपको सांस चढ़ रही हो। लेकिन इसमें जो इवेंट्स की कैटेगरी वो मैं आपसे एक्सप्लेन कर दूँ। सर, यही बेसिकली मैं पूछना चाह रही थी कि जो इसमें इवेंट्स की कैटेगरी है वो क्या है और इसमें जो इवेंट्स खेले जाते हैं वो क्या हैं, वो आप हमें हमारे नाजरीन को बताएं, इसको एक्सप्लेन करें ज़रा। जी बिल्कुल। एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में शायद आपको इस बात का नॉलेज हो कि लोग एरोबिक्स तो करवाते हैं, मतलब एरोबिक्स के नाम पे जो करवाते हैं एक्चुअली वो बिल्कुल ही एरोबिक्स के इवेंट्स के रूल अकॉर्डिंग के बिल्कुल ख़िलाफ़ है वो। मतलब उनको रूल एंड रेगुलेशंस का पता नहीं है कि हम अगर बच्चों की परफॉर्म तैयार करवाते हैं तो बच्चे ने क्या क्या किस किस एरिया में जाके उस चीज़ को परफॉर्म करना। हमारे पास एक एरिया होता है जिसको अरीना भी बोलते हैं, तो उस अरीना के अंदर रह के बच्चे ने चारों कोनों को टच करना होता है। तो वो कैटेगरीज आ जाती है। अगर आपके पास बच्चे ज़्यादा हैं तो फिर उनका और होता है, तो उस डिटेल में इंशाल्लाह हम जाएंगे बाद में। तो एरोबिक्स की जो इवेंट्स है, हमने जिस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है वो था 5 पीपल एरोबिक्स फिटनेस इवेंट था। उसमें ये होता है कि बच्चे जंपिंग जैक एक्सरसाइजेज उसमें होती हैं, उसमें पुशअप्स होती हैं, उसमें काफ़ी ऐसी वार्म अप एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि हमने उसको कोऑर्डिनेशन के साथ करना होता है, म्यूज़िक बीट के साथ करना होता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपका 1 मिनट और 45 सेकंड का इवेंट होता है ये। जी सही। तो सर, पाकिस्तान में आप एरोबिक्स का क्या ट्रेंड देखते हैं? जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे शौक काफ़ी है बच्चों को एरोबिक्स करने में। ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसका नॉलेज नहीं है। सो हम जो टीम लेके गए थे और हमने जो यहाँ पे परफॉर्म तैयार करवाया था वो वहाँ पे उन्होंने कहा जी दैट इज़ नॉट एरोबिक्स इवेंट।
सो हमारे पास फॉर्चुनेटली वहाँ पे 2 दिन थे। हमने होटल में उसकी प्रैक्टिस की। हमारे साथ इंडियन और रशियन कोचेज़ ने जो है बच्चों को ट्रेंड किया वहाँ पे। 3 से 4 घंटे की हमारी क्लास हुआ करती थी 2 दिन में। और बच्चे प्रिपेयर थे माशाल्लाह। मतलब एरोबिक्स में आपको जैसे मैंने बताया कि फिटनेस की ज़रूरत होती है, स्टेमिना की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो हमने इवेंट करवाया था उसमें बच्चों का स्टेमिना तो बिल्ड हो चुका था, लेकिन कुछ रूल्स एंड कैटेगरीज थी उसमें, जिसमें बच्चों को उन्होंने बड़ा अच्छे से गाइड किया और बच्चों ने 3 से 4 घंटे में उसको पिक किया। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के बच्चों में बहुत टैलेंट है, इन्हें जिस सपोर्ट की ज़रूरत है और इंशाल्लाह हम इनके पीछे खड़े हैं। और इन फ्यूचर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी हमारा प्लान है कि पार्टिसिपेशन करें इंशाल्लाह। सर, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसको एरोबिक को प्रमोट करने के लिए आपके ख्याल में क्या स्टेप्स लेने चाहिए? मतलब हम इनिशियल स्टेज पे क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिसमें हम एरोबिक को जो है वो बेसिकली प्रमोट कर सकें? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में हमारे जितने भी एथलीट्स हैं, किसी भी वो स्पोर्ट से ताल्लुक़ रखते हों, अनफॉर्चुनेटली उनको फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सो मेरा यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, इदारों से, स्पोर्ट्स इदारों से, कि इस तरह के बच्चों को आप सपोर्ट करें और इस तरह की फेडरेशंस को आप सपोर्ट करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर सकें और पाकिस्तान का जो झंडा है वो तमाम मुल्कों में इसी तरह लहराता रहे, पाकिस्तान का कौमी तराना चलता रहे। तो वो जो फीलिंग्स है वो एक स्पोर्ट्समैन ही समझ सकता है, आई थिंक सो। ऐसे ही है सर। इसके थोड़ा आप जो एरोबिक्स के हमारे एडवांटेजेस हैं, जो फ़ायदे हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा एक आप हमें बताएंगे क्या क्या हैं जिससे इसकी तरफ रुझान बेसिकली ज़्यादा बढ़ सकता है? जी, देखिए जी, एरोबिक्स मैं समझता हूँ कि बच्चों को ही नहीं, फीमेल्स को भी करनी चाहिए। हमारे यहाँ पे जैसे कि मैंने शायद पहले आपसे ऑफ द कैमरा डिस्कस किया हो कि एरोबिक्स हमारी फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, फिज़िकली फ़िटनेस के लिए, वेट लॉस के लिए। और जब हमारा वेट बढ़ जाता है हम खाना पीना छोड़ देते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो इसकी चंद टेक्निक्स हैं, वो मैं इंशाल्लाह एक मेरा प्लान है कि मैं यहाँ पे एक वर्कशॉप अरेंज करवाऊँ और उसमें प्रोफेशनल मैं लोग बुलवाऊँ आउट ऑफ कंट्रीज से, ताकि वो आपको इसके बेनिफिट्स भी मज़ीद बता सकें। हमारे पास इसका जितना नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह, उसी नॉलेज के सर पे आज ये जो ट्रॉफ़ी आप देख रहे हैं पाकिस्तान की, ये उसी नॉलेज के सर पे आई है। और मेरे ख्याल से कि 15-20 मिनट के इस इंटरव्यू में वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस भी नहीं कर सकता। इसके बहुत फ़ायदे हैं और सबसे पहली बात ये है कि हम हेल्दी फिट रहते हैं इसमें। हमारे साथ जो टीमें थी वो सारा दिन इवेंट में बिज़ी रहती थी और उसके बाद रात को वो निकल जाती थी टूर। मैंने यार कितना स्टेमिना इन लोगों का। सो पैशन है उन लोगों में स्पोर्ट्स। हमें पैशन है अच्छा खाने का, हमें पैशन है घूमने फिरने का। हमें ये पैशन नहीं है कि यार हमने अपनी हेल्थ पे भी काम करना है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग मेडिसिन फॉर आवर हेल्थ। सर, आपने अभी बताया कि 2-3 कोई टेक्निक्स हैं, मैं सारी नहीं कहूँगी, कोई एक हमारे नाजरीन के लिए। बेसिकली मैंने स्टार्ट में जैसे बताया कि एक इन्फॉर्मेटिव हमारा इंटरव्यू होगा, उसमें कोई आप 1-2 टेक्निक हमें बताएं कि क्या टेक्निक्स। तो ये है कि मैं आपको टिप्स दे सकता हूँ अपने फीमेल्स को लिए स्पेशली। देखिए जी, हम क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैंने हमारे वहाँ पे कोई तकरीबन कोई 200 प्लस फीमेल्स थी, जिसमें मैंने एक भी ऐसी नहीं देखी कि ऐसी हो। अच्छा। स्लिम स्मार्ट। मैंने कहा यार इस तरह की फिजिक जो है ना, हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन की एक ड्रीम होती है कि यार हमारी इस तरह की फिजिक होनी चाहिए। तो मैंने कहा यार ये बर्गर भी खा रहे हैं, फास्ट फूड भी खा रहे हैं, सारा कुछ खा रहे हैं और फिर भी माशाल्लाह स्मार्ट है। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हम जब फास्ट फूड खाते हैं, स्पेशली फ़ीमेल बड़े शौक से खाती हैं। मैं तो खैर नहीं खाता लेकिन अब मैं भी खाऊंगा क्योंकि मेरे पास वो टेक्निक आ गई है। आप अगर बिरयानी खाते हैं डॉक्टर कहते हैं जी ये आपका फूड में है, ये आपने वेट कम करना तो आपने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि आप बिरयानी खाएँ, आप बर्गर खाएँ, पिज़्ज़ा खाएँ, फास्ट फूड खाएँ, एवरीथिंग यू कैन ईट इट, लेकिन आपके लिए उसमें थोड़ी सी चेंजिंग लानी पड़ेगी उसकी टाइमिंग की। ओके। एक तो आपके पास अगर आपने रात को ऐसा कुछ खाना है तो आप कोशिश करें अंधेरा होने से पहले पहले खाएं। सही। दूसरी बात, उसके साथ आपने कोल्ड ड्रिंक यूज़ नहीं करनी। तीसरी बात यह है कि आपने उसके साथ जो वाटर भी यूज़ करना है तो वो वार्म वाटर यूज़ करना है। एंड यू कैन यूज़ ग्रीन टी विदाउट शुगर।
वो आप यूज़ करें, उसका जितना फैट होगा वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जो भी आपने फास्ट फूड खाया है, एक तो उसका फैट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमें टेस्ट भी चाहिए होता है अनफॉर्चुनेटली। ऐसे ही है। तो एक टिकट में 2 मज़े मुश्किल है। तो अगर ये हो जाए, हाँ, उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फास्ट फूड नहीं खाते और उसके बावजूद भी उनका वेट जो है ना वो बढ़ता जाता है। सो फीमेल में ज़्यादातर जो है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 चीज़ों पे फोकस करें कि अगर कोई फीमेल ऐसी है वो कहती है मैं खाती भी कम हूँ, मेरा वेट भी बढ़ रहा है और पता नहीं क्या हो रहा है, तो उसको 3 टेस्ट करवाने चाहिए मेडिकली। एक तो उसको ये देखना चाहिए कि उसका जो गला है वो हर वक्त ख़राब तो नहीं रहता, इससे भी वेट बढ़ता है। सही। सेकेंडली, फीमेल में अक्सर हार्मोन्स इश्यूज होते हैं, हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से भी वेट बढ़ता है। तीसरा पॉइंट ये है कि एक फीमेल है वो खाती भी नहीं है, मोटी भी हो रही है, उसमें पावर भी नहीं है, तो उसको अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। सही। जब आपका ब्लड कम होता है तब भी आपका वेट बढ़ता है। तो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 चीज़ें पे वो गौर फिक्र करें। और बाकी जो आपका डाइट है, कई ऐसी भी होती है ना कि बहुत ज़्यादा खाती हैं और उनका वेट बढ़ता जाता है, तो उसमें ये है कि आपने सिर्फ अपने जो ब्रेकफास्ट है अर्ली मॉर्निंग करें, दबा के करें, सही, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपका जो दोपहर का है उसमें आप सैलड लें, उसमें आप जूसेस लें फ्रेश, उसमें आप चाय लें, बॉइल्ड एग्स लें, वाइट एग लें आप। और जो आपका रात का प्लान है वो आपने कोशिश, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, कि उसको आपने तकरीबन मौसम के लिहाज से आपने अंधेरे से पहले खाना है, उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं, क्योंकि डाइजेस्ट करने के लिए आपके ऊपर रात में टाइम शॉर्ट होता है, आपने सोना होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए कम से कम हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप कम से कम 52 कदम जो है ना वो ज़रूर चले खाने के बाद। तो ये है जी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स थे। सर, पाकिस्तान को प्रेजेंट किया आपने, कैसा महसूस किया उस आपके इसी वर्ड से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जब हम खड़े हुए हैं फ्लैग पकड़ के, तो वो फीलिंग मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब बच्चों ने मेडल्स पहनाए। तो उन बच्चों की एक पेरेंट्स थी, वो बैक स्टेज रो रही थी खुशी से। तो ये फीलिंग्स आई कांट इमेजिन, मैं बता नहीं सकता कि वो कैसी फीलिंग्स हो सकती हैं। सो वेरी प्राउड फीलिंग थी वहाँ पे। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम ज़रूर हर इवेंट में कोशिश करेंगे, अगर हमारा डेलीगेशन बड़ा ना भी हो तो हम कोशिश करेंगे 2, 4, 10 जितने अफोर्डेबल हम कर सकें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि। और मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें कुछ ऐसी कंपनियां भी होती हैं जो कि स्पोर्ट्स लवर्स होती हैं, तो हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे बच्चों को सपोर्ट करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करें, पाकिस्तान का झंडा लहराएं और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो। थैंक यू सो मच सर। आपने आज हमें बहुत अच्छा जो है वो एरोबिक के बारे में और बेसिकली टेक्निक्स बताई वेट लॉस करने के बारे में। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, यहाँ आने के लिए। अपनी मेज़बान मरियम ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।